नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आदित्य आनंद। बांकीपुर उपचुनाव में राजद की करारी हार के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने फौरन अपनी पार्टी की सभी कमेटियों को भंग कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल की ओर से एक लेटर भी जारी कर दिया गया और सब कुछ भंग करने की बात कह दी गई है। ऐसा पहले ही होना था, क्योंकि पार्टी की ओर से कहा गया है कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले ही ये करना था, लेकिन चुनाव सिर पर था, इस कारण बदलाव नहीं किया गया। इसके बाद उपचुनाव आ गया, इस कारण भी बदलाव नहीं किया गया था। अब चूंकि आगामी चुनाव नहीं है और अब तैयारी अगले विधानसभा चुनाव यानी 2030 और लोकसभा चुनाव यानी 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव की करनी है। इसको लेके अब पार्टी में नए सिरे से सब कुछ बदलाव होगा। इधर पार्टी में बहुत कुछ ठीक नहीं है। भाई वीरेंद्र, जो कि विधायक हैं मनेर के, और मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव के बीच पिछले कुछ दिनों से तकरार चल रही है। बांकीपुर उपचुनाव के बाद ही ये तकरार शुरू हुई। भाई वीरेंद्र ने कहा कि पार्टी हार की समीक्षा करनी चाहिए, कुछ बदलाव भी करनी चाहिए। परिवार में भी बहुत कुछ ठीक नहीं है। तेजस्वी यादव की बहन और राजद की सांसद मीसा भारती ने इस पर भी समीक्षा करने की बात कही। रोहिणी तो पहले से ही, जो कि विधानसभा चुनाव 2025 के बाद से ही तेजस्वी पर हमलावर हैं। तो राजद में बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तेजस्वी को फिर से जमीन तैयार करनी है, फिर से सबको एक करना है, क्योंकि कार्यकर्ताओं का मनोबल भी टूटा हुआ है। इन सब को देखते हुए ऐसा फैसला तेजस्वी ने लिया है। अब इस पर प्रदेश अध्यक्ष से जानते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, आगे क्या तैयारी है, सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। आइए सुनते हैं पूरी बात। गत साल प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, प्रदेश कमेटी का भी चुनाव हुआ था और श्री तनवीर हसन जी स्टेट के रिटर्निंग अफसर थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव हुआ था, जिसके रिटर्निंग अफसर डॉक्टर रामचंद्र पुरवे थे। तो चुनाव हो गया था। प्रत्येक पार्टी का जो संविधान है, उस संविधान में व्यवस्था है कि प्रत्येक 3 वर्ष के बाद सांगठनिक चुनाव होगा हर स्तर पर, राष्ट्रीय, राज्य, जिला और प्रखंड, पंचायत तक। तो चुनाव तो हर स्तर पर हुआ। कमेटी का रिपोर्ट भी दे दिया, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष को प्राधिकृत भी किया गया। तो राष्ट्रीय अधिवेशन जो हुआ था राष्ट्रीय अध्यक्ष का, उस अधिवेशन के द्वारा जो प्रस्ताव पे पुरानी कमेटी जो थी वो भंग हो गई थी और नई कमेटी जो रिटर्निंग अफसर ने अपनी अनुशंसा या प्रतिवेदन समर्पित किया था हर जिला में चुनाव के पश्चात, उसके आलोक में बननी थी। तो चूंकि विधानसभा का चुनाव आसन था, सब पार्टियां तैयारी कर रही थी, तो हमको भी तैयारी करनी थी। हम दावेदार थे सरकार के, तो इससे ज़्यादा हमारी क्या कहते हैं मेहनत होनी चाहिए थी। तो हम लोगों ने ये तय किया, एक आदेश निकाला। जब हम अध्यक्ष हो गए तो साथियों से और विधान प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी जी से परामर्श के पश्चात पुरानी कमेटी को हम लोगों ने कंटिन्यू कर दिया, जब तक नए चुनाव के आधार पर जो प्रतिवेदित कमेटी है या रिपोर्ट है, अनुशंसा है, उसके आलोक में जब तक नहीं हो जाता। और इसके लिए चुनाव की तैयारी में रह गए, वो कमेटी चलती रही। अब चूंकि चुनाव संपन्न हो गया, फिर ये बाई इलेक्शन ख़त्म हो गया, बीच में हम लोगों ने कई जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर कार्यक्रम चलाया पार्टी का। तो अब सघन करना है, संगठन का विस्तार करना है और नए कार्यकर्ताओं की भर्ती करनी है और कमेटी को नया लुक देना, नया रूप देना है संगठन, और नए लोगों को लाना है। और कई लोग
टर्म से, 4 टर्म से, 5 टर्म से है, तो उस पर भी विचार करना है। इसीलिए जो पुरानी कमेटी थी और जिसको यथावत रखने का आदेश निकला था जून में, तो उस 25 को उस कमेटी को भंग कर दिया गया और अब नए सिरे से कमेटी जो रिपोर्ट है उसके आलोक में बनेगी, हर जिला की, स्टेट की, कोसांग की। ये आगे आगामी चुनाव की तैयारी। नहीं, चुनाव की तैयारी नहीं, चुनाव तो होता है 5 वर्ष में, तो अभी लोकसभा का चुनाव 29 में होना है और विधानसभा का चुनाव 30 में होना है। 2 चुनाव हमारे सामने हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी हम चूंकि जनाधार वाली हैं। ये जो भंग किया गया है, तो इसमें कई लोग ये भी जोड़ के देख रहे हैं कि बाकी पूर्व चुनाव में खराब प्रदर्शन की वजह से भी अचानक। देखिए, जब कमेटी बनेगी तो कई दृष्टिकोण से बनता है, लेकिन उसमें बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में किसी ने खराब प्रदर्शन किया, क्या किया, उसको आधार नहीं बनाया जाएगा। ये भी दिमाग में रह सकता है, लेकिन उसको आधार नहीं बनाया जाएगा। रोहिणी आचार्य ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा, उन्होंने कहा कि ये सब हम लोगों के दिमाग में नहीं है। अब कौन रोहिणी और कौन आचार्य ने कहा, सब कुछ ठीक है। हाँ, सब कुछ ठीक है। रोहिणी आचार्य जी का कोई बात है, ये हमको जहन में नहीं है। और कमेटी भंग किया गया किसी की बात या किसी का दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके नहीं, दल हित में किया गया है। चुनाव के बाद सब लोग कहते हैं समीक्षा की जरूरत है, विचार करना चाहिए, कुछ लोगों को हटाया देना चाहिए। तो पार्टी विचार करेगी ना। अच्छा। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के साथ ही विचार विमर्श हुआ है, परामर्श हुआ है, तब कमेटियां भंग की गई हैं और फिर उनसे विचार परामर्श करने के बाद कमेटी बनेगी, गठित होगी। मतलब 1 महीने के अंदर सब कर लिया जाए। उससे पहले भी प्रयास करेंगे हम लोग हो जाए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।